प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 समांतर श्रेणियाँ की प्रश्नावली 5.2 हम पढ़ रहे हैं। इसका हम दूसरा प्रश्न आज कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही उत्तर तो आप ऐसे भी किसी में टिक लगा सकते हैं, हो सकता है वो सही हो, लेकिन औचित्य दीजिए का मतलब है उसको पहले हल करके दिखाना है। हल कर लीजिए, तब उसके बाद आप आंसर जो देंगे वो सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, हम पहले यहाँ हल कर लेते हैं कि आंसर होगा क्या। यहाँ में एपी दे रखी है। एपी बोले तो समांतर श्रेणी, ये है 10, 7, 4 एंड ये आपका एपी है। का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। 30वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये प्रथम पद आपका है 10। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर डी बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दीजिए। द्वितीय पद 7 है, उसमें से प्रथम पद घटाएंगे। 7 में से 10 घटाया, 10 में से 7 ही घटेगा, माइनस का 3 आएगा। डी -3 आ गया। पदों की संख्या n बराबर है आपका यहाँ 30। तो आपको 30वां पद यानी A30 ज्ञात करना है। अब क्योंकि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। इसको an से प्रदर्शित करते हैं। an बराबर a + n-1 इंटू डी। अब an यानी कि A30, a आपका है 10, n आपका है 30 -1। d का मान क्या है, d का मान है आपका -3। अब देखिए A30 कितना हो जाएगा, यानी कि 30वां पद कितना हो जाएगा। इसको हम 30वां पद भी कह सकते हैं। 30वां पद ये है आपका 10 और 30 में से घटाया बचा 29 गुणा ऋण 29 का 3 में गुणा कर लीजिए। 3 नमा 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 87। और ये आ गया आपका माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा हो रही है। अब देखिए, एक प्लस का 10 प्लस का हो गया, 87 माइनस का हो जाएगा, घट जाएंगे, आपका आ जाएगा -77। तो 30वां पद आया आपका, आया -77। अब -77, इसमें अगर कोई ऑप्शन है तो आप लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। -77 ये है। आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के इसको सही का निशान लगा सकते हैं। अतः विकल्प कौन सा सही है, विकल्प यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है। अब देखिए, इसका सेकंड नंबर है, इसमें एपी दे रखा है। एपी है आपका -3, -1/2, -2, ... इसका 11वां पद आपने ज्ञात करना है। आपके पास क्या है, देखिए a बराबर क्या है आपके पास, a यानी कि एम का मतलब हुआ प्रथम पद। प्रथम पद कितना है आपके पास, -3। d आपको ज्ञात करना पड़ेगा। d कैसे ज्ञात करेंगे आप, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। द्वितीय पद आपका -1/2 है, प्रथम पद घटाएंगे -3, घटेगा ये। अब ये घटाने का चिन्ह है, ये माइनस इसका अपना है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका -1/2 + 3। अब जब इसे घटाएंगे तो हर समान करने पड़ेंगे आपको। ये हो जाएगा आपका 2 × 6 -1 + 6/2 = 2। 6 में से 1 गया, बचा 5/2। ठीक है ना, ये इसका डी हो जाएगा। डी होगा 5/2। ठीक है। अच्छा, डी मतलब कि सार्वंतर कितना है, 5/2। n है आपका, यानी कि 11वां पद है, तो इसका मतलब n आपका 11 है। आपको ज्ञात क्या करना है, 11वां पद यानी कि A11। किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद का मतलब क्या हुआ, A प्लस भाई 11 है तो 11 से 1 कम 10 D, A + 10D डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या तो सूत्र लगाइए जो सूत्र हमारा A + n - 1 × D है, या A 11 है, हमें पता है 11 है तो हम A + 10D करेंगे। अब बस इसमें मान फिट करेंगे। अब A का मान क्या है, -3 है, 10 है, -3 है, 10 है, और D का मान 5/2 है। बस ये आपने हल करना है। ठीक है ना, इसको आपने केवल हल करना है। ठीक है, 2 से घटेगा, 5 × 5 = 25 होगा, तो आपने केवल इसको हल करना है। हल करके जो भी आपका आंसर आएगा उसमें टिक करना है। ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा नंबर प्रश्न है, वो देखिए वो क्या लिखा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त बॉक्स है यहाँ पर, देखिए यहाँ बॉक्स बना है, यहाँ भी बॉक्स बने हैं, ये बॉक्स बने हैं यहाँ पर। तो इनमें आपको रिक्त जो स्थान है वहाँ पर क्या भरा जाएगा ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर है, बॉक्स है, एक श्रेणी है, यहाँ पर समांतर श्रेणी है, ये दिया गया है, समांतर श्रेणियाँ है ये। ठीक है ना, समांतर श्रेणी, इनके बीच का अंतर समान होगा। देखिए यहाँ है 2, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, A = 2। ठीक है ना, और ये है 1 2 तीसरा पद है ना, यानी कि A3 कितना है, तृतीय पद A3 आपका है 26। ठीक है ना। अब तीसरा पद क्या होता है, और D हमें पता नहीं है। अब देखिए तीसरा पद क्या होता है, A3 का मतलब, किसी समांतर श्रेणी में A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है A + 2D। A3 का मतलब होता है A + 2D। A हमारा है 2, 2D 2 गुणा D का मान हमें पता नहीं है, और ये A3 जो है ये हमारा है पूरा 26। इसका अर्थ क्या हुआ कि 26 = 2 + 2D। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम 2 का पक्षांतर यदि करें तो 26 - 2 हो जाएगा बराबर 2D। इसका अर्थ क्या होगा, 26 में 2 घटाए बचे 24 बराबर 2D। अब 2 भी पक्षांतर, ये गुणा में है 2 तो ये बटे में चला जाएगा, तो 24/2 बराबर D। इसका अर्थ होगा कि D बराबर आ गया, 2 से हम 24 को काटेंगे, 2 का भाग करेंगे यानी आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, T बराबर 12। सार्वंतर कितना आ रहा है, 12। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पता करना हमने दूसरा पद यानी कि बॉक्स का मतलब दूसरा पद। बॉक्स का मतलब क्या है, A2 दूसरा पद। दूसरा पद होगा इसका A + D। दूसरा पद समांतर श्रेणी में क्या होता है, A + D। A + D, A है आपका 2, D है आपका 12, 12 और 2 हो गया 14। यानी बॉक्स में आप क्या भरेंगे,
14। ठीक है ना, A2 बराबर 14 बॉक्स में भरा जाएगा 14। ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए जिसका अगला है, इसमें 2 बॉक्स हैं। ठीक है ना, 2 बॉक्स आपने भरने, जिसमें प्रथम पद हमें नहीं पता है। हमें इस श्रेणी का प्रथम पद बॉक्स है तो नहीं पता है, इसका मतलब प्रथम पद ए हमें नहीं पता है। सार्वंतर डी हमें ये भी नहीं पता है। यहाँ कुछ नहीं दिया गया है ऐसा जो हमें पता चल जाए, क्योंकि यहाँ बीच में गैप भी देखिए। यहाँ पर अगर ये वाला पद होता तो हम घटा के पता कर लेते, लेकिन ये वाला दूर वाला पद है, बीच में से गैप खाली है। हम सार्वंतर यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते ऐसे। तो हमें पता क्या है, हमें पता है 13 कौन सा है, दूसरा पद है, यानी A2 13 है। और ये 3 क्या है, चौथा पद है, यानी कि A4 3 है, ये हमें पता है। तो A2 है आपका 13। A2 होता है आपका A प्लस डी, किसी समांतर श्रेणी में दूसरा पद A प्लस डी होता है। A प्लस डी बराबर 13। पॉइंट नंबर 1। A4 आपका है 3। A4 का मतलब होता है कि समांतर श्रेणी में A प्लस 3D, चौथा पद A प्लस 3D होता है। ये आपका है 3। ये पॉइंट नंबर 2। अब विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे और इसको विलोपन विधि का प्रयोग करके हम इसको दोनों समीकरणों को घटाने की क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, इससे ये कट गया। ठीक है। अब देखिए ये 3D है, ये 1D है, तो माइनस का 3D है तो माइनस का 2D रह जाएगा। 13 में से 3 घटेगा, बचेगा 10। ठीक है ना। अब 2 का पक्षांतर हो गया, -2D है, -2 का गुणा हो रहा है D में, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 10/-2। 2 से जब हम 10 को काटते हैं तो आता है 5, परंतु यह -2 है तो -5 आ जाएगा। D बराबर हो जाएगा -5। अब देखिए D बराबर -5 है तो समीकरण एक था A प्लस D बराबर 13। ठीक है ना। समीकरण 1 में D का मान रखने पर A का मान भी निकल के आएगा ना। D का मान समीकरण 1 था A प्लस D बराबर 13। D के स्थान पर आ गया 5, -5 बराबर 13। तो A बराबर होगा 5 का पक्षांतर 13 + 5 हो जाएगा, भाई माइनस का 5 है प्लस का हो जाएगा। A बराबर आ गया आपका 18। A बराबर 18 आने का मतलब पहला जो पद है वो आपका 18 है। अब देखिए कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा बॉक्स तीसरे पद पर है, तो तीसरा पद यानी कि A3 होता है A प्लस 2D। A है आपका 18 + 2, D है आपका D, देखिए D -5 है, क्या आ जाएगा 18, 2 × 5 = 10, -10 आपका आ गया 8। यानी कि तीसरा पद A3 जो है वो आ गया 8। ये भी आपका एक आंसर बन गया, ये भी आपका एक आंसर बन गया। ठीक है ना। ये 8 यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब देखिए एक समांतर श्रेणी बन गई, इसमें 5-5 का घटना हो रहा है। 18 में से 5 घटाया 13 बचा, फिर 13 में से 5 घटाया 8 बचा, फिर 8 में से 5 घटाया 3 बचा, हो गया। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से हमें सवाल करने हैं। इसमें चाहे तो ये तीसरा भी देख लीजिए। यहाँ पर 2 बॉक्स हैं, पहले स्थान पर 5 है, 2 बॉक्स हैं, यानी प्रथम पद आपका पहला स्थान दे रखा है, यानी प्रथम पद a बराबर आपका 5 है। सार्वंतर हमें नहीं पता है, सार्वंतर d बराबर नहीं पता है। अब और क्या दे रखा है, 1 2 3 4 चौथा पद, चौथा पद यानी कि A4 दे रखा है 9 सही 1/2 यानी कि 9.5। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 9 18 और 1 19, 19/2। ठीक है। अब A4 दिया है, A4 का मतलब होता है किसी समांतर श्रेणी में चौथा पद A4 होता है। इसको हम मानक रूप में क्या लिख सकते हैं, A4 बराबर A + 3D, A + 3D, जहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास 5 है और A4 की वैल्यू 19/2 थी। A4 के नीचे हमने ये मान रख दिया। अच्छा, A की वैल्यू 5 और 3 गुणा D, D हमें पता नहीं है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 का पक्षांतर कर लीजिए, 19/2, 5 जाएगा माइनस में, बराबर 3 गुणा D बटे में करके इसको हर समान करके आप घटाएंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 19 ऋण 10/2 बराबर 3D। 19 में से 10 घटाए बचे 9, 19 में से 3 घटाए बचे कितने, 9/2 बराबर 3 गुणा D। 3 का पक्षांतर कर लीजिए, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 बटे में जाएगा, बटे में पहले से 2 है, ठीक है ना। तो 9/2, 3 और आ गया बटे में, बराबर D। इसका मतलब D बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 3 बार कट गया, 3 ऊपर या नीचे, 3/2, D बराबर आ गया 3/2। D का मान आ गया 3/2। अब आपको देखिए दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद होता है A2। A2 मतलब A प्लस पहला बॉक्स है नहीं, A2 ये वाला, A + D। A है आपका कितना, 5, D है आपका 3/2, हर समान करके इसे जोड़िए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 प्लस 3/2, 10 और 3 13/2, यानी आपका A2 जो पहले बॉक्स में आएगा वो आएगा 13/2, 13/2। दूसरे बॉक्स आएगा A3। A3 आप यहाँ पर निकालेंगे, कैसे निकलेगा, A + 2D करके, ठीक है। ये आपका काम हमने छोड़ दिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद देख सकते हैं आपका इसका ही चौथा भी है आपका -4 ब्रेक, यहाँ पर बॉक्स हैं, ये देखिए लास्ट आपका कौन सा पद है, पहला पद दे रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद ये दे रखे हैं। इसमें आपको करना है, अपने आप कीजिए इसको जैसे अभी बताए हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में यह पहला पद नहीं दे रखा है, इसके चौथे 5वें प्रश्न में पहला पद नहीं दे रखा है, दूसरा है, फिर 3 बॉक्स खाली हैं। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये अभी छठवां है। तो आपको इसको अपने आप स्वयं करना है, कि कैसे इसको करना है आप समझ लीजिए। ये बॉक्स आपने भरने हैं। ओके एंड थैंक यू।